आप लोगों की दुनिया में चलता ना कि बहुत एटीट्यूड दिखाती है। तेरे जैसे 500 आते हैं रोज। चल यहाँ से एटीट्यूड है बंदे के अंदर। तो ये शब्द क्या है और यूपीएससी के सिलेबस में क्यों है, इससे क्या फर्क पड़ता है सिविल सेवाओं में, दोनों बातें समझते हैं। देखिए, जो एटीट्यूड है इसका एक मतलब तो वो होता है जो युवाओं की भाषा में होता है, युवा भाषा। आप लोगों की दुनिया में चलता ना कि बहुत एटीट्यूड दिखाती है या दिखाता है, ये भाषा चलती है आप लोगों के बीच में ना, अरे बहुत एटीट्यूड है। एक तो वो वाला शब्द होता है, जैसे कोई किसी से कहे कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, वो कहे कि तेरे जैसे 500 आते हैं रोज। चल यहाँ से, चल यहाँ से। ये क्या है? एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड का सही अर्थ है बदतमीजी। ये अभिवृत्ति नहीं है, ये बदतमीजी है बेसिकली, है ना। या कोई किसी को देख के दोस्ती के भाव से खड़ा हो, सामने वाला कहे तू आजा 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 आजा। ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, महाबदतमीज टाइप के लोग, और इसको युवाओं की भाषा में कहते हैं कि एटीट्यूड है बंदे के अंदर, बंदा गजब का है, तो एटीट्यूड है। तो पहले तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए। तो ये एटीट्यूड बदतमीजी वाला नहीं है, वो तो बदतमीजी है, बदतमीजी, ठीक है। तो ये वो नहीं है। कल से आप उस मामले में इस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा, उसको बदतमीजी कहना। एटीट्यूड का सही मतलब अगर समझना एकदम देसी भाषा में, वो है रुझान। रुझान एकदम सामान्य अनुवाद इसका करना हो ना, एकदम देसी अनुवाद, तो वो है रुझान, बस। तो आपका किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी विचार, किसी भाव या कुछ भी के प्रति अगर रुझान है, तो हम कहेंगे कि आपका उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है। जैसे आप में से कुछ लोगों को कोई खास रंग पसंद होगा, जैसे कुछ लोगों को लाल रंग पसंद आता है, और सावन के अंधों को हरा ही हरा दिखता है, पसंद आता है, हरा ही पसंद आता है, कुछ को काला पसंद आता होगा, है। तो आपको जो रंग पसंद है, तो हम कहेंगे उस रंग के प्रति आपकी सकारात्मक अभिवृत्ति है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। स्पष्ट हुआ एकदम। कभी ऐसा भी होता होगा कि किसी के प्रति अच्छा नहीं बल्कि बुरा भाव आता होगा, नेगेटिव इमोशन आता होगा। जैसे घर से सुबह सुबह निकले, किसी का चेहरा देखा और आपने कहा आज तो दिन बन गया भाई, मजा आ गया, आज तो सुबह सुबह भैया को देख लिया, या दीदी को देख लिया, या अंकल को देख लिया, या आंटी को देख लिया, या दादाजी को देख लिया। वो डिपेंड करता है कि आपकी मतलब मनोवृत्ति कैसी है, उससे डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा भाव कई बार आता होगा ना कि आज तो दिन बन गया, इसका मतलब उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में बहुत ही सकारात्मक अभिवृत्ति है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। और कभी कभी इसका उल्टा भी होता होगा, ये जैसे आपने जैसे सोचा कि आज तो दिन बन गया, हो सकता है उसके मन में है कि अरे यार सुबह सुबह किस मनहूस को देख लिया। ये हो सकता है ना कि आपके मन में ये भाव आया, इससे कहाँ गारंटी है कि उसके मन में वही भाव आएगा, और उसके मन में तुरंत आया अरे यार इस मनहूस को देख लिया सुबह सुबह, पूरा सप्ताह खराब हो गया, अब तो हफ्ता ही खराब है। और वो देख रहे आसपास नाली मिले तो वहीं थूकूं या उल्टी करूं, कुछ करूं, कैसे क्या करूं। खराब लग रहा है कि आपको देख के ऐसा भाव किसी के मन में क्यों आएगा। हो सकता है कोई नफरत करता है, तो क्या कर सकते हैं, किसी को नफरत हो सकती है किसी के साथ, क्या दिक्कत है। तो उसके मन में भी एटीट्यूड है, आपके मन में भी एटीट्यूड है। अंतर सिर्फ इतना है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको लेकर, और उसका नेगेटिव एटीट्यूड है आपको लेकर। तो कोई आपसे पूछे एटीट्यूड क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विचार के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रुझान का होना एटीट्यूड है। सिंपल सी बात है, ये तो होता ही है। जैसे आप में से कुछ लोगों को कुछ खास सब्जी पसंद आती होगी, दूसरी नहीं आती होगी। अमूमन टिंडा कोई नहीं पसंद करता है, कुछ टिंडाखोर होते हैं, उनको टिंडा पसंद आता है, उनको टिंडा ही पसंद आता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते टिंडा खाने वाला देश दो ही, आप ऐसा नहीं कह सकते, उसका अपनी चॉइस है, क्या दिक्कत है इसमें। टिंडा पसंद है आपको, भिंडी पसंद है, इसको जो पसंद है खाइए, व्यक्तिगत चॉइसेस है। हो सकता है कि बचपन में पहली बार जब टिंडा किसी ने दिया आपको, इतना खराब बनाया कि तब से नफरत आपको हो गई, तब से आपने उसका मुंह ही नहीं देखा फिर से। और दूसरे व्यक्ति ने पहली बार खाया तो अच्छा बना हुआ था, उसको अच्छा लगने लग गया, तब से खाया जा रहा है, शौक है उसको। रूट्स होते हैं, कोई वजह होती है उसके पीछे क्यों ऐसा एटीट्यूड बना है, लेकिन हाँ बन जाता है।
और बनने के बाद वो चेंज करना आसान नहीं होता है। वो आमतौर पर इतना पक्का बन जाता है कि वो लगभग जीवन भर आपके साथ चलता रहता है। इससे किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए और यूपीएससी क्यों इसके पीछे पड़ी हुई है? दिक्कत तब होती है जब आपके एटीट्यूड्स किसी समुदाय को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं, किसी पुस्तक को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं। दिक्कत तब होती है किसी विचार को लेकर हो जाते हैं जो कि अच्छा विचार है और आप उसके बारे में नेगेटिव एटीट्यूड रखने लग गए हैं, तब दिक्कत है। जैसे अगर आपकी परवरिश ऐसी हुई कि जाति व्यवस्था में आपका विश्वास बना हुआ है, आपको पता नहीं है पर आपका अवचेतन मन उसमें डूबा रहता है, और आपको सिर्फ इतनी सूचना मिलने से कि ये व्यक्ति एक खास जाति का है, आप उसके प्रति उतने सहज और उदार नहीं हो पा रहे अगर, तो ये समस्या आपकी निजी समस्या है या आपके प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद समाज की समस्या हो जाएगी? ये समाज की समस्या है। इसलिए यूपीएससी के लिए जरूरी है कि पहले ठोक पटक के देख ले कि जिसका सिलेक्शन कर रहे हैं उसके सामाजिक एटीट्यूड्स किस तरह के हैं। अगर आपको किसी धर्म विशेष के लोगों से नफरत है और आप बनना चाहते हैं राज्य के सेवक, और राज्य किसी धर्म विशेष का नहीं होता, राज्य सब धर्मों को लेकर चलने वाली संस्था है, तो सिर्फ इसलिए कि आप एक धर्म विशेष के व्यक्तियों को उतना मनुष्य नहीं मानते जितना अपने धर्म के लोगों को मानते हैं, इस वजह से भारत सरकार का लोक कल्याणकारी राज्य होने का दावा खारिज हो सकता है, क्योंकि आप उसके प्रतिनिधि के तौर पर कुछ ऐसी गलतियां करेंगे एक वर्ग के साथ जो नहीं होनी चाहिए थी। इससे फर्क पड़ता है। अगर आप दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं रंग भेद के शिकार हैं, नस्ल भेद के शिकार हैं, बेशक वो पता नहीं है, पर आपको जाने अनजाने वो वाले गीत पसंद आते हैं जिसमें गोरे रंग की तारीफ की जाती है, चिट्टियां कलाइयां वे, और आप समझ नहीं पाते कि दरअसल ये गाना नस्ल भेद बढ़ाता है। आपको उसके संगीत में रुचि है लेकिन उसके नस्ल भेदी पक्ष पे आपका दिमाग ही नहीं जा रहा है। तो खतरा है कि आप जाने अनजाने किसी रंग विशेष के व्यक्ति को फायदा पहुंचा देंगे, और कोई व्यक्ति क्योंकि अश्वेत है, थोड़ा साफ रंग नहीं है उसका, इस वजह से हो सकता है कि आपका कोई निर्णय जाने अनजाने उसके खिलाफ हो जाए, आपको पता भी ना चले। आपके निर्णय प्रक्रिया में इतने गहरे स्तर पर वो बात बैठी हुई है, आपको पता भी नहीं है, अवचेतन में है, अचेतन मन में है। इसलिए जरूरी है ये देखना कि आपके सोशल एटीट्यूड्स कैसे हैं। हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए सिविल सेवाओं में जिसका धर्म को लेकर एटीट्यूड धर्मनिरपेक्षता वाला हो। धर्मनिरपेक्षता का सरल स्वाभाविक सकारात्मक मतलब क्या होता है? सभी धर्मों के व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंस ऑफ सेकुलरिज्म। नेगेटिव सेंस नहीं, पॉजिटिव सेंस, कि हर धर्म के व्यक्ति का सम्मान, हर धर्म का सम्मान, किसी से नफरत नहीं, नाराजगी नहीं। और यदि आप एक धर्म विशेष के फिदाइन बने घूम रहे हैं तो आपको सिविल सेवक तो नहीं होना चाहिए कम से कम। फिर आप किसी मंच वंच या सेना बेना के मेंबर हो, वो ठीक लगता है, सिविल सेवा में नहीं होना चाहिए। इसलिए एटीट्यूड्स को देखना जरूरी है। और भारत सरकार की चुनौती क्या है कि जो भी व्यक्ति सिविल सेवक बनेगा, आएगा तो सोसाइटी में से ही, समाज में से ही आएगा, और जो समाज में से आएगा बहुत सारे एटीट्यूड्स तो पहले से लेके आएगा ही आएगा, उससे कैसे कोई बच सकता है? बचपन से सीख रहे हैं, कोई एक दिन की बात थोड़ा ना है। और यदि उसके कुछ एटीट्यूड्स गलत हैं तो सबसे पहले तो उसको ये सिखाना कि कहाँ गलती है, और दूसरा एटीट्यूड्स कैसे चेंज किए जा सकते हैं, इसके भी डायनामिक्स हैं, तरीका है, आपके पाठ्यक्रम में भी है कि कैसे बदलेंगे किसी के एटीट्यूड, कैसे ट्रेनिंग प्रोसेस में उन सिविल सेवकों के एटीट्यूड्स को बदलें जिनके मन में कुछ गलत बातें बैठी हुई हैं जो प्रशासन के लिए घातक साबित हो सकती हैं। इसलिए ये टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में है। तो पहला शब्द समझ में आ गया? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, भाव या किसी के भी प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रुझान। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रुझान सकारात्मक प्लस नकारात्मक हो, दोनों एक साथ हो, ऐसा भी हो सकता है। रेयरली ऐसा होता है, उसको हम बोलते हैं कि एम्बिवेलेंट एटीट्यूड है। जब पढ़ेंगे इस टॉपिक को तब विस्तार में समझेंगे, लेकिन जनरली सकारात्मक या नकारात्मक रुझान। स्पष्ट एकदम? चलिए, दूसरा टॉपिक है एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड का सरल सा मतलब हिंदी में क्या शब्द है? अभिरुचि।